अगले हफ्ते लॉन्ग वीकेंड है और ऐसे में बताना बहुत ज़रूरी है कि अब तक आपने जो भी निवेश किया हुआ है उसमें से अगर आप कुछ पैसे निकाल कर अपनी ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ किया जा सकता है। और हमारे साथ ट्रैवल सी राइट की फाउंडर अर्चना सिंह भी जुड़ गई हैं। अर्चना, स्वागत है आपका। बताएं मुझे कि लॉन्ग वीकेंड के लिए आप खुद कहाँ जाने वाली हैं। एक्चुअली मैं तो एक तरह से बोल सकती हूँ कि ऑलरेडी लॉन्ग वीकेंड की तैयारी कर चुकी हूँ, ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ। तो अच्छा, कहाँ पर है? आई एम ऑलरेडी इन कनाताल। सो कनाताल एक काफी ऑफबीट सी जगह है उत्तराखंड में, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है दिल्ली से। इनफैक्ट आज ही पहुंची हूँ मैं, अभी जो बैठी हुई हूँ वो कनाताल में ही बैठी हुई हूँ। और बहुत लोगों को पता नहीं है इस जगह के बारे में, थोड़ा सा अलग है। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट मसूरी, नैनीताल। इस जगह के बारे में नहीं पता। तो आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड कि अगर आपका अभी तक कोई प्लान नहीं है टू विजिट कनाताल, मतलब यहाँ के जो व्यूज हैं और जो यहाँ मतलब फ्रेश एयर। हम लोग यहाँ पर आए, दिल्ली में इतनी गर्मी थी जब हम निकले ना सुबह, और अभी जब मैं यहाँ आई हूँ शाम को जैकेट पहनना पड़ा है, और जो वो सांस जो खुल के ली ना एकदम, मतलब उसकी तो क्या बात बताऊं। तो आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड के अगर आप लॉन्ग वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं तो पॉपुलर जगह पे ना जाके अगर ऑफ बीट जगह पे जाएं तो उसका बहुत फायदा होता है फॉर टू रीजंस। वन इज के एक तो भीड़ ज्यादा नहीं मिलेगी आपको वहां पर, तो बिकॉज भीड़ ज्यादा नहीं मिलेगी तो आपको ना बहुत मारामारी भी नहीं होगी जगह के लिए। रेट्स इस वक्त क्योंकि बहुत ज्यादा हाई है, हर एक प्रॉपर्टी सोल्ड आउट जा रही है, तो अगर आप ऑफ बीट जगह पे जाते हो ना तो भीड़ मिलेगी और आपको बेटर प्राइसेस भी मिलेंगे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऑफ बीट जगह पे जाएं, और कौन कौन सी ऑफ बीट जगह पे आप जा सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ऑलराइट, तो शुरुआत कनाताल से ही करते हैं। तो अगर लॉन्ग वीकेंड में 4 दिनों की छुट्टी है, चलिए कोई इसको 1 हफ्ते की भी अगर कर लेना चाहता है तो कहाँ से जाया जाए? कनाताल कैसे नज़दीक होगा, कितना लंबा सफ़र होगा, क्या क्या आप वहाँ पर देख सकते हैं? देखिए कानाताल जो है ना, सो वो करीब 300 किलोमीटर है दिल्ली से, जिसमें कि 250 किलोमीटर इज प्लेन, मतलब एकदम प्लेन है। तो बहुत ही बढ़िया सड़क हो गई है, आपको बिल्कुल भी ज्यादा थकान नहीं होती यहाँ पर आते हुए। आखिरी जो 50-55 किलोमीटर है वो आपका होता है मतलब आपको हिल्स में आना होता है, और वहां की भी सड़कें बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप सपोज सुबह अगर आप चलते हो 6 बजे के करीब चलते हो, सो बिटवीन से डिपेंडिंग आप कितने स्टॉप्स लेते हो बीच में, 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, लाइक फ्रॉम डिफरेंट बजट हैं। जैसे कि सपोज अगर आपको एकदम एक्सक्लूसिविटी चाहिए, आपको एकदम लग्जरी चाहिए, तो जैसे जिस जगह पे मैं रुकी हुई हूँ अभी, कौडिया एस्टेट, कौडिया जो ये जगह है, ये जो जंगल है, दिस फॉरेस्ट इज कॉल्ड कौडिया। तो यहाँ पर इस फॉरेस्ट में जैसे बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज भी हैं। फॉर एग्जांपल जो जहाँ पर मैं हूँ कौडिया एस्टेट, यहाँ पर नाइट 85,000 पर नाइट विला मिलती है आपको, जिसमें कि आपको आपका पूरा एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, एंड इट्स लाइक हाई लग्जरी। इट्स नॉट इवन लाइक योर मिड लेवल और लो लेवल लग्जरी, बट उसमें आपको 6 रूम एकदम बहुत ही बढ़िया, और आपको लगता है कि मतलब आप ना एकदम जन्नत में हो। तो और आपका पूरा मील्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, आपके एक्टिविटीज इंक्लूडेड होते हैं, और आराम से इसमें 3 कपल आराम से आ सकते हैं, तो ज्यादा वो काफी अच्छा पड़ता है। तो अगर आपके पास बजट है तो आप या तो कनाताल मतलब एक लग्जरी हॉलीडे मना सकते हैं, पूरा रिजुवनेशन एकदम, या फिर अगर आप बैक पैकर टाइप है, आपके पास बजट बहुत कम है, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ना आप ट्रिप चलते हैं दिल्ली से काफी सारे, जहां पे आपको 6 से 8 हजार लेके इट कैन गो अपवर्ड एनी प्राइस दैट यू वांट। तो उसमें क्या होता है ना, आपका दे मेक यू ट्रैवल इन अ टेम्पो ट्रैवलर होता है उनका, और वो दे मेक यू स्टे इन अ टेंटेड एकोमोडेशन। तो आपके बजट के ऊपर है, आप मतलब 8 हजार से लेके आप 1-1.5 लाख या 3 लाख तक
कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि ऑफ बीट जगह है, तो यहाँ तो सबसे बड़ा मजा यही होता है कि आप यहाँ पर आओ, फॉरेस्ट में वॉक्स के लिए जाओ, आप यहाँ पर बर्ड्स आपको बहुत सुंदर सुंदर मिल जाएंगी यहाँ पर देखने के लिए, और बैठ के रूम में या फिर बाहर अच्छी फिजा का मजा लो। मतलब सिटी के पोल्यूशन से, शोर से, गर्मी से अगर आप छुटकारा चाह रहे हो तो उससे बढ़िया जगह तो मैं बोल ही नहीं सकती कि आपको हो सकती है कोई। तो आई वुड तो हाईली हाईली रिकमेंड। और आने के लिए मैं बताती हूँ किस तरह से आते हैं। तो आप चलते हो, दिल्ली से चलते हो, तो दिल्ली के बाद मेरठ हाईवे तो काफी अच्छा हो गया है, उसके बाद रुड़की आता है, फिर आपका हरिद्वार आता है, देहरादून आता है, ये सारे रास्ते मतलब ऋषिकेश वगैरह होते हुए आप यहाँ पर आते हो। मसूरी नहीं, दूसरी चंबा वंबा होते हुए आप यहाँ पर आते हो, एंड देन यू रीच दिस प्लेस। तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा, अगर आप पहले से बुक कर लोगे तो बहुत अच्छा है। बिकॉज जितने भी हिल स्टेशन है ना इस वक्त, सारे के सारे दिल्ली वाले या फिर जितने भी प्लेन्स वाले हैं, सब पहुंचे हुए हैं वहां पर उनको एक्सप्लोर करने के लिए। तो जितना जल्दी कर पाओगे आप, फिर इसके कानाताल के अलावा और भी तो कई सारी जगह होंगी जहां पर आप प्लान कर सकते हैं, या कोई ऑफ बीट जगह जो आप रेकमेंड करना चाहती हैं? 100%। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ना उत्तराखंड में ही आना है, तो उत्तराखंड में भी बहुत सारी जगह हैं। जैसे कि ना उत्तराखंड में ही आपका अगर आप इस तरफ जाओ, मुनस्यारी की तरफ चले जाओ, मुनस्यारी भी अलग है, पिथौरागढ़ वगैरह है, उस तरफ काफी सारी जगह होती हैं। या फिर मुक्तेश्वर वगैरह है, वहां पर आप काफी जा सकते हो। और आजकल तो जैसे कि ना गंगोत्री वगैरह भी, उस तरफ भी जा सकते हो। या फिर अगर आपको उत्तराखंड नहीं करना है, जैसे उत्तराखंड में चक्राता वगैरह भी जगह है, उसके अलावा अगर आपको हिमाचल में जाना है तो हिमाचल में भी काफी सारी जगह हैं। जैसे कि आप ना वहां पर मनाली के साइड भी आप जा सकते हो, शानगढ़, सांझ, वो सारी जगह हैं वहां पे। उसके अलावा चितकुल वगैरह आप जा सकते हो, सांगला वैली जा सकते हो, थानेदार जा सकते हो, जिपी जा सकते हो, पराशर लेक जा सकते हो। मनाली के पास ही जैसे ना बस्तेरी जगह है, वहां पर नगर है, कसौल है। तो ये सारी जगह में द बेस्ट पार्ट इज कि आपके जो भी आपका बजट है उसमें आपको मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 नाइट्स 4 डे ट्रिप अगर एकदम आपको बजटेड करना है, एंड इफ यू आर ओके टू ट्रैवल विद मतलब 7 8 9 10 लोगों के साथ अगर आप ट्रैवल कर सकते हो, तो जैसे कि बहुत सारे ग्रुप ट्रैवलर चलते हैं, वो टेम्पो ट्रैवलर चलते हैं दिल्ली से, तो उसमें आपके मील्स इंक्लूडेड होते हैं, मेन मील्स होते हैं। तो या तो वो आपको टेंट में रुकवाते हैं, या फिर वो आपको जो होम स्टेज होते हैं उसमें रुकवाते हैं, तो वो भी होते हैं। बट अगर आप फैमिली हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप कपल हो एंड यू डोंट वांट टू स्टे इन टेंटेड अकोमोडेशन, तो जैसे कि एक मिड लेवल बजट अकोमोडेशन या फिर थोड़ा लग्जरी अगर हल्का सा लो, तो जैसे कि 7,000 से लेके पर नाइट आई एम टॉकिंग अबाउट 7,000 से लेके 15,000 के उसमें आपको बेसिक मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बंजारा प्रॉपर्टीज हैं, तो उनके जैसे बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं, कहीं पर भी चले जाओ थोड़ा अलग हटके हैं। जैसे कि अगर आप सोजा में चले जाओ, थानेदार चले जाओ, सांगला चले जाओ, तो बहुत ही है। और तो ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया। अब सब तो नॉर्थ नहीं आ सकते, दिस इज ऑल्सो गुड टाइम अगर आपको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है। तो जैसे एमपी वगैरह में अगर आप जाओ, गर्मी तो होती है बट सफारीज क्या होती है, अलावा भी या तो और कौन सी जगह होगी? या वही बता रही हूँ मैं। तो जैसे कि सफारी के लिए अगर आपको जाना है, तो जैसे पेंच बहुत अच्छा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, देन सतपुड़ा है, बोरी है, ये सारे डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे आपको साइटिंग इस टाइम बहुत अच्छे से मिल जाएगी। बिकॉज गर्मी है ना अभी, तो थोड़ा ग्रास वगैरह थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो वहां पर साइटिंग के लिए बढ़िया होता है वो वाला, तो आप उस तरफ जा सकते हो। बाकी साउथ इंडिया में भी है, तो डिपेंडिंग आपका इंटरेस्ट कहाँ है। हाँ, राजस्थान राजस्थान गुजरात ये जगह मैं थोड़ा कम रेकमेंड करूंगी, क्योंकि इस वक्त गर्मी इतनी है ना कि बाहर ही नहीं निकला जाएगा। सो जितना आप नेचर के करीब रहो उतना बेटर रहेगा। एक्टिविटी ट्रैवल अगर किसी को करना हो तो फिर कौन सी जगह सबसे ज्यादा बेस्ट रेकमेंडेड होगी? एक्टिविटी आपने बोला? जी।
ओके सी एक्टिविटी के लिए आई वुड से देखो माउंटेन सबसे अच्छे रहते हैं इस टाइम, बिकॉज ना आपका वेदर थोड़ा बेटर होता है। तो जैसे आपको ट्रैक करनी है राइट, तो आप सुबह सुबह चले जाओ आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जहाँ पर मैं आई हुई हूँ, तो कल हमारी ना दिन में ट्रैक है जो मैंने किया हुआ है प्लान। तो हम लोग जैसे पिकनिक लंच के लिए जाएंगे वहां पर, तो करीब हमारी 4-5 तो आप कर सकते हो। ऑल्सो इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय योर ओन व्हीकल तो आप साइकिलिंग वगैरह भी ला सकते हो। और अभी तो जैसे राफ्टिंग वगैरह का भी सीजन शुरू हो रहा है, तो वो भी कर सकते हो। एक्टिविटी के लिए आई वुड स्टिल से कि माउंटेन्स ज्यादा अच्छे होते हैं, चाहे वो हिमाचल में चले जाओ या फिर उत्तराखंड में या फिर इवन नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त इनफैक्ट स्प्रिंग है, तो वहां पर ब्लॉसम्स बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली पहाड़ इस वक्त काफी सुंदर हुए हुए हैं। आज सुबह जब मैं आ रही थी तो बहुत ही प्यारे प्यारे फूल, मतलब ना कोई पिंक एकदम पहाड़ियां थी, कहीं पर मतलब एकदम व्हाइट कलर के फ्लावर्स, तो काफी खूबसूरत हुई हुई हैं इस वक्त पहाड़। तो एक्टिविटी के लिए आप यहाँ जैसे सिक्किम वगैरह में काफी है, मेघालय वगैरह में काफी है वहां पर। और जैसे यहाँ पर भी अभी मैं रास्ते में आ रही थी, तो वहां पर दे हैव मेड अ एडवेंचर पार्क काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे आप ना जैसे जिप लाइनिंग तो होती है, बट आप जिप बाइकिंग भी कर सकते हो, आप रोप क्लाइंबिंग वगैरह और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो। तो आई थिंक माउंटेन्स आर मच बेटर फॉर दिस टाइम टू कम। या फिर जंगल्स वगैरह में जहां पर आप जंगल सफारी वगैरह कर सकते हो, या फिर कुछ जगह होती है जैसे कि बोरिल जो सेंचुरी है, तो वहां पर आप रात में भी कर सकते हो, वॉक भी कर सकते हो जंगल में। तो वो सब आप काफी कर सकते हो वहां पर। एक्टिविटीज के लिए, एडवेंचर एक्टिविटी के लिए तो आई वुड से नॉर्थ इज राइट नाउ द बेस्ट टाइम। और यू कैन गो से फॉर एग्जाम्पल जैसे कुर्ग वगैरह में भी आप जा सकते हो। कुर्ग कोडाईकनाल, ये ऊटी, ये सब भी हिल स्टेशन है साउथ इंडिया में, तो वहां भी एक्टिविटीज के लिए काफी अच्छा है इस वक्त करने के लिए। आप कश्मीर वगैरह जाया जा सकता है क्या? सॉरी, कश्मीर जाया जा सकता है? बिल्कुल। इनफैक्ट कश्मीर का इस वक्त जो बुकिंग आ रही है, मैंने सुना है, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स के दे वर सेइंग कि पहले इतनी कभी नहीं आती थी जितनी इस वक्त कश्मीर में आ रही है, कि शायद गोवा से भी ज्यादा पॉपुलर इस वक्त कश्मीर हुआ है, बिकॉज स्प्रिंग सीजन है, गर्मियां इस बार थोड़ी जल्दी आ गई हैं, तो काफी लोग जा रहे हैं। तो कश्मीर तो डेफिनेटली जाते। कश्मीर क्या हुआ है ना, जब से कोविड आया उसके बाद से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल लोग नहीं जा रहे हैं, इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो कश्मीर में तो गजब की खूबसूरती होती है, वहां पर काफी कुछ है एक्टिविटीज करने के लिए ना। तो कश्मीर तो 100% आप जा सकते हैं। लद्दाख का भी इनफैक्ट सीजन शुरू हो गया है, तो लद्दाख भी लोग काफी जा रहे हैं वहां पर, बाइक ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हैं और वैसे भी कर रहे हैं। तो आई थिंक इस बार माउंटेन का सीजन थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है, तो ऑल दीज प्लेसेस पीपल कैन गो इजीली। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी इत्मीनान से और विस्तार से लोगों की लॉन्ग वीकेंड प्लानिंग करवा दी है। और आप तो खैर, आपका तो शुरू ही हो चुका है लॉन्ग वीकेंड, सो आप वो एंजॉय करें। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी आपकी सलाह मान के जल्द से जल्द जो लास्ट मिनट प्लानिंग अब हम कहेंगे वो अपनी शुरू कर दें। और इसी के साथ इजी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको वो नंबर हम स्क्रीन पर दे देते हैं जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।